सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी बीवी है, तुम नेवी ऑफिसर हो, देश की सेवा करते हो, समुद्र पे महीनों बिताते हो, और जब तुम घर लौटे तो पता चला तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है तुम्हारे ही एक दोस्त के साथ। तुम क्या करते? क्या तुम चुप रहते? क्या तुम कोर्ट जाते? या क्या तुम सीधे उसके पास गन लेकर चले जाते? कमांडर के.एम. नानावती ने वही किया जो शायद कोई सोचता भी नहीं, और उस एक डिसीजन ने इंडिया की लीगल हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, बिट्रेयल है, जस्टिस का सवाल है, और एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा है जो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लगती है। तो आज हम बात करते हैं के.एम. नानावती केस की, इंडिया का लास्ट जूरी ट्रायल। कभी सोचा है इंडिया में जूरी ट्रायल सिस्टम भी होता था? आज तुम्हें इस वीडियो में यह भी पता चल जाएगा। तो पहले समझते हैं कि नानावती आखिर थे कौन। साल था 1959। इंडिया को अभी 12 साल ही हुए थे आजाद हुए। बॉम्बे, आज का मुंबई, उस वक्त इंडिया का सबसे ग्लैमरस कॉस्मोपॉलिटन शहर था। के.एम. नानावती एक पारसी थे। ये कम्युनिटी हिस्टोरिकली इंडिया में काफी रिस्पेक्टेड रही है। नानावती इंडियन नेवी में कमांडर थे, मतलब अच्छा रैंक, अच्छा करियर, रिस्पेक्टेड पोजीशन। उनकी वाइफ थी सेल्विया, ब्रिटिश ओरिजिन की। दोनों की लव मैरिज थी। उस जमाने में ये अपने आप में एक रोमांटिक स्टोरी थी। 3 बच्चे थे इनके, फैमिली स्टेबल थी, खुशहाल थी, बाहर से देखो तो परफेक्ट लगती थी। प्रॉब्लम ये थी कि नानावती अपनी पोस्टिंग की वजह से अक्सर महीनों के लिए घर से बाहर रहते थे, और जब वो घर पे नहीं होते थे तो सेल्विया दिन भर अकेला महसूस करती थी। यहाँ एंट्री होती है प्रेम आहूजा की। प्रेम आहूजा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, सिंधी फैमिली से था, बॉम्बे में सेटल्ड था, काफी चार्मिंग, सोशली एक्टिव भी था। वो नानावती फैमिली के फ्रेंड सर्कल में था, और धीरे धीरे सेल्विया और प्रेम के बीच कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अप्रैल 1959 में नानावती अपनी पोस्टिंग से बॉम्बे वापस आए। घर आए, बच्चों से मिले, लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। सेल्विया कुछ अलग थी। नानावती ने सीधे पूछा और सेल्विया ने सच बोल दिया। उन्होंने प्रेम आहूजा के बारे में सब कुछ बता दिया। सोचो वो मोमेंट। वो उठे, अपनी कार ली, अपने शिप पे गए, INS मैसूर। वहां से एक एनवेलप लिया जिसमें था एक लोडेड रिवॉल्वर। ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में वो एक टास्क के लिए गए थे, अनऑफिशियली वो प्रेम आहूजा के फ्लैट की तरफ जा रहे थे। यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग है, नानावती के पास एक मौका था रुक जाने का। शिप पे गए, गन लिया, और तब भी वो सेल्विया के पास गए। उन्होंने सेल्विया और बच्चों को एक सिनेमा हॉल के बाहर ड्रॉप किया पहले। क्यों? क्या वो जानते थे क्या होने वाला है? क्या ये प्री मेडिटेशन था या इमोशनल ब्रेकडाउन? कोर्ट में यही सबसे बड़ा सवाल बना। नानावती प्रेम आहूजा के फ्लैट पे पहुंचे। प्रेम आहूजा उस वक्त अपने रूम में था। नानावती अंदर गए। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग नानावती ने प्रेम आहूजा से पूछा, क्या तुम सेल्विया से शादी करोगे और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लोगे? प्रेम का जवाब था, क्या मैं हर औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मेरा अफेयर हो? ये बात सुनते ही नानावती का खून खौल उठा। उन्होंने 3 गोली चलाई। प्रेम आहूजा वहीं मर गया। नानावती ने खुद पुलिस को कॉल किया, सरेंडर किया, सीधा पुलिस स्टेशन गए और बोले, मैंने प्रेम आहूजा को मार दिया है। और फिर जो हुआ वो इंडिया की लीगल हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर बन गया। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, 1959 का बॉम्बे अलग था। पारसी कम्युनिटी का बहुत ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंस था। नेवी ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट थी, पब्लिक सिंपैथी ऑलमोस्ट एंटायरली नानावती के साथ थी। बॉम्बे के स्ट्रीट पे लोग ओपनली बोल रहे थे कि नानावती ने सही किया। विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया, नेबर्स ने सपोर्ट किया, नेवी ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया। मीडिया ने इसे एक रोमांटिक ट्रेजेडी की तरह कवर किया। एक लॉयल हस्बैंड, एक बीट्रेड फैमिली, एक विलन जो अपनी हरकतों की वजह से मारा गया। और इस केस की इंस्पिरेशन से बाद में फिल्म्स भी बनी। 1963 में ये रास्ते हैं प्यार के, और फिर डेकेड्स बाद अक्षय कुमार की रुस्तम 2016 में बनी। अब यहाँ एक चीज है जो शायद तुम्हें नहीं पता होगी। इंडिया में उस वक्त जूरी सिस्टम होता था, यानी कॉमन सिटीजन्स डिसाइड करते थे गिल्टी है या नहीं।
जजेस का रोल प्रोसीडिंग्स को मैनेज करने का होता था। फाइनल वर्डिक्ट पब्लिक का होता था। अब सोचते हैं कि जब पूरा बॉम्बे नानावती के साथ है और केस जूरी के पास जाएगा, क्या ये फेयर ट्रायल पॉसिबल होगा? ये सवाल इस केस का सबसे एक्सप्लोसिव एंगल है, क्योंकि कोर्ट में जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। केस सेशंस कोर्ट ऑफ बॉम्बे में गया। प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट था ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, प्लान करके किया गया है। डिफेंस का आर्ग्यूमेंट था कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब ये हीट ऑफ द मोमेंट था, एक्सट्रीम प्रोवोकेशन थी, कोई भी इस सिचुएशन में होता तो यही करता। नानावती के लॉयर थे कार्ल खांडालवाला, बॉम्बे के एक टॉप क्रिमिनल लॉयर रहे हैं। उन्होंने जूरी के साथ खूब काम किया, इमोशनल एंगल प्ले किया, एक डिवोटेड हस्बैंड, एक बिट्रेड फादर, एक नेवल ऑफिसर जो देश की सेवा में था। प्रोसिक्यूशन के लॉयर थे रहमतुल्ला। उनका केस ज्यादा टेक्निकल था, फैक्ट्स पे बेस्ड था, लेकिन जूरी एक प्रोफेशनल बॉडी नहीं होती। जूरी कॉमन लोग होते हैं और कॉमन लोग लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर चलते हैं। जूरी का वर्डिक्ट आया नॉट गिल्टी। 8 में से 9 जूरर्स ने नानावती को एक्विट कर दिया। बॉम्बे में जश्न हुआ, लोग खुश हुए। बहुत से लोग मान रहे थे कि ये जस्टिस था, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। सेशन जज जस्टिस आर.ई. मेहता ने एक ऐसा काम किया जो रेयर था लेकिन लीगल था। उन्होंने जूरी के वर्डिक्ट से डिसएग्री किया। उन्होंने केस बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफर कर दिया, ये कहते हुए कि जूरी का वर्डिक्ट एविडेंस के अगेंस्ट था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस हियर किया। यहाँ इमोशन का रोल कम था, यहाँ लीगल टेक्निकलिटीज ज्यादा मैटर करती थी। कोर्ट ने एक एक करके पॉइंट एग्जामिन किए। पहला, नानावती ने गन कैसे ली? रिकॉर्ड्स में था कि उन्होंने शिप के ऑफिसर से गन इस पर्पस के लिए ली कि वो प्रेम से मिलने जाने के बाद उस एरिया में रात को रुक सकते हैं और उससे गन की जरूरत पड़ सकती है। ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन था। कोर्ट ने कहा ये बहाना है, वो क्लियरली गन लेकर प्रेम के पास जाने की प्लानिंग कर रहे थे। दूसरा, सिनेमा हॉल वाली डिटेल। नानावती पहले सेल्विया और बच्चों को सिनेमा हॉल ड्रॉप करने गए, फिर प्रेम के पास गए। कोर्ट ने कहा ये दिखाता है कि उसके मन में कुछ प्लान था, कोई चीज होने वाली थी जिसमें फैमिली का इन्वॉल्व होना ठीक नहीं था। तीसरा, गोली कैसे चली? डिफेंस का क्लेम था कि स्ट्रगल में गन एक्सीडेंटली फायर हो गई। कोर्ट ने कहा कि 3 गोलियां चली थी, एक एक्सीडेंट में 1 गोली चलती, 3 नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया गिल्टी ऑफ मर्डर। नानावती को इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। बॉम्बे खामोश था। वो खुशियां जो पहले थी वो अब नहीं रही, लेकिन स्टोरी फिर भी खत्म नहीं हुई। इस केस के बाद एक बहुत बड़ी लीगल कॉन्वर्सेशन शुरू हुई इंडिया में। सवाल था क्या जूरी सिस्टम इंडिया के लिए सूटेबल भी है? 1960 में 1 साल बाद इस केस के इंडियन गवर्नमेंट ने सीआरपीसी में अमेंडमेंट की और जूरी सिस्टम को इफेक्टिवली अबॉलिश कर दिया गया। आज इंडिया में कोई जूरी ट्रायल नहीं होता, केस को जजेस ही डिसाइड करते हैं। और इस एक केस ने केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को इस चेंज का डायरेक्ट ट्रिगर माना जाता है। अब लास्ट ट्विस्ट, नानावती जेल गए, कन्विक्शन कंफर्म्ड हुई, लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नर उस वक्त थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पारसी कम्युनिटी का सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंसिडरेबल था। पिटीशन फाइल हुई, अपील हुई और 1963 में गवर्नर ने नानावती को रेमिट कर दिया, यानी सजा माफ कर दी। वो जेल से बाहर आ गए। नानावती और सेल्विया कनाडा शिफ्ट हो गए, वहां सेटल हुए। वो 2003 में इस दुनिया से चले गए। ये था केएम नानावती केस, जिसमें एक साइड को हीरो ट्रीटमेंट मिला, दूसरी साइड को ऑलमोस्ट फॉरगेट कर दिया गया। तो यार कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से नानावती का पार्डन सही था या गलत? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और स्टोरीज लेके आऊंगी मैं, इंडिया की वो स्टोरीज जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं होती लेकिन हिस्ट्री बदल देती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।